शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जो पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के औसत घनत्व का केवल 8वां हिस्सा है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 95 गुना अधिक है। शनि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है। अगर हम इसे पानी पर रखें तो यह तैरने लगेगा। ग्रह में एक प्रमुख वलय प्रणाली है जो मुख्य रूप से बर्फ के कणों से बनी है, जिसमें थोड़ी मात्रा में चट्टानी मलबे और धूल है। ग्रह की परिक्रमा करने वाले कम से कम 146 चंद्रमाओं का पता लगाया जा चुका है, जिनमें से 63 को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है। इसमें इसके छल्लों में मौजूद सैकड़ों चंद्रमा शामिल नहीं हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा बुध ग्रह से बड़ा है और पर्याप्त वातावरण वाला सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है। शनि एक गैस दानव है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें एक निश्चित सतह का अभाव है, हालांकि इसमें एक ठोस कोर होने की संभावना है। शनि के घूमने के कारण इसका आकार चपटा गोलाकार जैसा हो जाता है, अर्थात यह ध्रुवों पर चपटा है तथा भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसके ध्रुवीय त्रिज्या से 10% अधिक बड़ी है। सौर मंडल के अन्य विशाल ग्रह बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून भी चपटे हैं, लेकिन कुछ हद तक। उभार और घूर्णन दर के संयोजन का मतलब है कि भूमध्य रेखा के साथ प्रभावी सतह गुरुत्वाकर्षण 8.96 मीटर पर सेकेंड यह ध्रुवों पर मौजूद द्रव्यमान का 74% है और पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण से कम है। हालांकि भूमध्य रेखीय पलायन वेग लगभग 36 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है। शनि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है, लगभग 30% कम। हालांकि शनि का कोर पानी से काफी सघन है। अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त होने के बावजूद शनि का अधिकांश द्रव्यमान गैस चरण में नहीं है, क्योंकि घनत्व ऊपर होने पर हाइड्रोजन एक गैर आदर्श तरल बन जाता है। शनि के अंदर तापमान, दबाव और घनत्व सभी लगातार कोर की ओर बढ़ते हैं, जिससे गहरी परतों में हाइड्रोजन एक धातु बन जाता है। मानक ग्रहीय मॉडल सुझाव देते हैं कि शनि का आंतरिक भाग बृहस्पति के समान है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम से घिरा एक छोटा चट्टानी कोर है, जिसमें विभिन्न वाष्पशील पदार्थों की थोड़ी मात्रा होती है। विकृति के विश्लेषण से पता चलता है कि शनि बृहस्पति की तुलना में काफी अधिक केंद्रीय रूप से संघनित है और इसलिए इसके केंद्र के पास हाइड्रोजन की तुलना में सघन सामग्री काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। शनि के केंद्रीय क्षेत्रों में द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 50% हाइड्रोजन है, जबकि बृहस्पति में लगभग 67% हाइड्रोजन है। 2004 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कोर पृथ्वी के द्रव्यमान का 9 से 22 गुना होना चाहिए, जो लगभग 25,000 किलोमीटर के व्यास के अनुरूप है। हालांकि शनि के छल्लों की माप बहुत अधिक फैले हुए कोर का सुझाव देती है, जिसका द्रव्यमान लगभग 17 पृथ्वियों के बराबर है और त्रिज्या शनि की संपूर्ण त्रिज्या के लगभग 60% के बराबर है। यह एक मोटी तरल धात्विक हाइड्रोजन परत से घिरा हुआ है, जिसके बाद हीलियम संतृप्त आणविक हाइड्रोजन की एक तरल परत होती है, जो बढ़ती ऊंचाई के साथ धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाती है। सबसे बाहरी परत 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें गैस है। आइए देखते हैं शनि का वायुमंडल कैसा है। शनि के बाहरी वातावरण में आयतन के हिसाब से 96.3% आणविक हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम है। सूर्य में इस तत्व की प्रचुरता की तुलना में हीलियम का अनुपात काफी कम है। इन भारी तत्वों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 19 से 31 गुना होने का अनुमान है, जिसका एक महत्वपूर्ण अंश शनि के कोर क्षेत्र में स्थित है। शनि के वायुमंडल में अमोनिया, एसिटिलीन, ईथेन, प्रोपेन, फॉस्फीन और मीथेन की मात्रा का पता लगाया गया है। ऊपरी बादल अमोनिया क्रिस्टल से बने होते हैं, जबकि निचले स्तर के बादल या तो अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड या पानी से बने प्रतीत होते हैं। सूर्य से पराबैंगनी विकिरण ऊपरी वायुमंडल में मीथेन फोटोलिसिस का कारण बनता है, जिससे हाइड्रोकार्बन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। यह फोटोकेमिकल चक्र शनि के वार्षिक मौसमी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। कैसिनी ने उत्तरी अक्षांशों में पाए जाने वाले बादलों की एक श्रृंखला देखी, जिसे मोतियों की माला का उपनाम दिया गया। शनि ग्रह पर बर्फीले अस्थिर अमोनिया, पानी बर्फ, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं।
ऐसा माना जाता है कि शनि का आंतरिक भाग एक चट्टानी कोर से बना है, जो धात्विक हाइड्रोजन की एक गहरी परत, तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत और अंत में एक गैसीय बाहरी परत से घिरा हुआ है। शनि के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण इसका रंग हल्का पीला है। ऐसा माना जाता है कि धातुई हाइड्रोजन परत के भीतर विद्युत प्रवाह शनि के ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, लेकिन शनि के बड़े आकार के कारण इसका चुंबकीय क्षण पृथ्वी की तुलना में 580 गुना अधिक है। शनि की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बृहस्पति की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के लगभग 20वें हिस्से के आसपास है। बाहरी वातावरण आमतौर पर नीरस और विपरीतता से रहित है, हालांकि लंबे समय तक रहने वाली विशेषताएं दिखाई दे सकती हैं। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा 1100 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रोमनों ने शनि ग्रह के लिए सप्ताह के 7वें दिन को शनिवार सैटर्निडायस शनि का दिन नाम दिया। भौतिक विशेषताएं। शनि एक गैस दानव है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें एक निश्चित सतह का अभाव है, हालांकि इसमें एक ठोस कोर होने की संभावना है। शनि के घूमने के कारण इसका आकार चपटा गोलाकार जैसा हो जाता है, अर्थात यह ध्रुवों पर चपटा है तथा भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। हालांकि भूमध्य रेखीय पलायन वेग लगभग 36 किमी पर सेकंड पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है। शनि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है, लगभग 30% कम। हालांकि शनि का कोर पानी से काफी सघन है। ग्रह का औसत विशिष्ट घनत्व है वायुमंडल के कारण 0.69 ग्राम पर सेमी 3। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है और शनि का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है। बृहस्पति और शनि मिलकर सौर मंडल के कुल ग्रह द्रव्यमान का 92% हिस्सा रखते हैं। चलिए देखते हैं आंतरिक संरचना कैसी है। अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त होने के बावजूद शनि का अधिकांश द्रव्यमान गैस चरण में नहीं है, क्योंकि घनत्व ऊपर होने पर हाइड्रोजन एक गैर आदर्श तरल बन जाता है। 0.01 ग्राम पर सेमी 3, जो शनि के 99.9% द्रव्यमान वाले त्रिज्या पर पहुंच जाता है। शनि के अंदर तापमान, दबाव और घनत्व सभी लगातार कोर की ओर बढ़ते हैं, जिससे गहरी परतों में हाइड्रोजन एक धातु बन जाता है। शनि के केंद्रीय क्षेत्रों में द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 50% हाइड्रोजन है, जबकि बृहस्पति में लगभग 67% हाइड्रोजन है। यह कोर संरचना में पृथ्वी के समान है, लेकिन अधिक सघन है। शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षण की जांच आंतरिक भाग के भौतिक मॉडलों के साथ मिलकर शनि के कोर के द्रव्यमान पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है। 2004 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कोर पृथ्वी के द्रव्यमान का 9 से 22 गुना होना चाहिए, जो लगभग 25,000 किलोमीटर के व्यास के अनुरूप है। हालांकि शनि के छल्लों की माप बहुत अधिक फैले हुए कोर का सुझाव देती है, जिसका द्रव्यमान लगभग 17 पृथ्वियों के बराबर है और त्रिज्या शनि की संपूर्ण त्रिज्या के लगभग 60% के बराबर है। यह एक मोटी तरल धात्विक हाइड्रोजन परत से घिरा हुआ है, जिसके बाद हीलियम संतृप्त आणविक हाइड्रोजन की एक तरल परत होती है, जो बढ़ती ऊंचाई के साथ धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाती है। सबसे बाहरी परत 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें गैस है। शनि का आंतरिक भाग गर्म है। इसके मूल में तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से 2.5 गुना अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में विकीर्ण